हेलो दोस्तों, आज आप लोग को क्लास 12 के केसी सीना वाले चैप्टर में देखेंगे, जिसमें आप सब लोग को एक्सरसाइज 14.1 चल रहा था। 14.1 में आप लोग को कुछ बच्चों का प्रॉब्लम है जो 10 है, 18 है, 20 है और 21 है। इसको हम बारी बारी से देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले उठाते हैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 10 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है बाबू, कहता है एक घन का आयतन, मतलब आकृति दिया है, घन है। आकृति कैसा है? आपका घन है। दूसरा कहता है एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो आयतन को सूचित करते हैं भी से, तो dv बाई dt बराबर 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। आयतन का ऐसा ही आयतन का मात्रक पर पावर क्यू चलता है और सेकंड मात्रक है टाइम का। तो टी के सापेक्ष। अब कहता है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब डी क्षेत्रफल है तो कैपिटल ए बटा डी टी बराबर भाग, जबकि भुजा की लंबाई 10 सीएम। भुजा की लंबाई आप लोग को क्वेश्चन कर दिया है 10 सेंटीमीटर है। तो कुछ नहीं करना है, बारी बारी से इसको। सबसे पहले आप लोग को एक ही बात बताए हैं क्षेत्रमिति में, जब आप लोग को 9th क्लास से पढ़ाते हैं, 8th क्लास से पढ़ाते हैं, तो क्षेत्रमिति में एक ही बात को ध्यान रखना है कि कुछ नहीं देखना। सबसे पहले ये देखिए कि जो दिया हुआ है उसका फार्मूला होता है कि नहीं। तो दिया हुआ है घन का आयतन के बारे में, तो घन के आयतन का फार्मूला होता है या नहीं? तो घन का आयतन का फार्मूला आप लोग को होता है घन का आयतन। तो यदि फार्मूला होता है तो उसी को लगाएंगे। तो चूंकि v बराबर 1 क्यू, अब इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। दोनों t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो चलिए अवकलन करना है। dt बराबर डी ए क्यू बटा डी टी। आप लोग को पढ़ाए हैं डी एक्स के पावर n बटा डी एक्स। ये फार्मूला n x के पावर n-1। लेकिन ध्यान रखना है कि x के बाद जो आए, x जेरा पर घात हो वो नीचे चाहिए। तो घात आपका अभी a पर है लेकिन ये नीचे नहीं है। तो सबसे पहले अपना मन से लाइए। dv बाई dt का वैल्यू आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बराबर डी ए क्यू बटा डी ए इंटू डी ए बाई डी टी। तनाव बराबर ए क्यू का अवकलन 3a² इंटू डी ए बाई डी टी। अब देखेंगे हम लोग, तो 9 बराबर 3, ए का वैल्यू दिया हुआ है 10² इंटू डी स्मॉल ए बटा डी टी। तो अब यहाँ से 9 बटा 300 बराबर डी ए बटा डी टी। 3 तिया 9 दे को 100 बराबर डी ए बटा डी टी बराबर 3 बटा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये निकल गया। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? डी ए बटा डी टी निकलने के बाद अब इसको अब हम लोग एक चीज और करेंगे कि आपको निकालना है कैपिटल ए, और निकाल चुके हम स्मॉल ए। स्मॉल ए संकेत होते हैं भुजा का और कैपिटल ए संकेत होता है क्षेत्रफल का। तो अब हम लोग कैपिटल ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं? तो कैपिटल ए बराबर जानते हैं किस आकृति का?
तो घन का, ऐसा नहीं को बेलन वाला लगा देना, घन का, तो घन का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको 6 गुना ए स्क्वायर होता है। तो चूंकि ए बराबर 6a स्क्वायर, अब इसको आप लोग टी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो दोनों ओर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर dA बटा dt बराबर 6 इंटू dA स्क्वायर बटा dt बराबर 6 इंटू dA स्क्वायर बटा dA इंटू dA बाई dt बराबर 6 इंटू ए स्क्वायर का 2a इंटू dA बाई dt, 6 दूनी 12, a का वैल्यू 10 और dA बाई dt का वैल्यू निकाले हैं 3/100। एक शून्य से एक शून्य, अब यहाँ पे बच गया 12 36/10 बराबर 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर। मात्रक अनिवार्य है, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। आपका ये बात तो समाप्त हो गई। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिएगा आप लोग। आप लोग का 10 समाप्त हो गया और अब 18 देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक विस्तारित होते हुए आयत का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड बढ़ रही है। देखिए इसमें सुधार लीजिएगा, 40 को 48 बना लीजिए। अंग्रेजी को जरा देखते हुए चलिए, अंग्रेजी वाले वर्ड को। क्वेश्चन कहता है एक विस्तारित होते हुए आयत का क्षेत्रफल, मतलब आकृति है आयत, आयत, तो dA बटा dt बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आयत के लंबाई सदा चौड़ाई के वर्ग के बराबर होता है। जो लंबाई है L वो सदा चौड़ाई के वर्ग के बराबर होता है। तो मान लीजिए, माना कि b बराबर x, तो L बराबर x स्क्वायर। चलिए अब कहता है यदि इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई किस दर से बढ़ रही है, मतलब आपसे पूछा है dl बाई dt बराबर भाग, कब, जब इसकी चौड़ाई b बराबर 4.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए दिया हुआ क्या चीज है, एक ही बात को ध्यान रखेंगे, दिया हुआ यहाँ पे क्या चीज है और हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो आपको दिया हुआ जो है बॉस, वो आपका आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आंख मूंद करके आयत का सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है उसके बाद में देखेंगे। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि a बराबर L इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। अब हम लोग इसको किसके सापेक्ष अवकलन करना, t के सापेक्ष। तो चलिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब यहां ध्यान रखिए लंबाई को माने, चौड़ाई को माने है x, तो x का भी वैल्यू बराबर हम x कर सकते हैं। आपका b बराबर x बराबर 4.5। तो चलिए dA बटा dt बराबर dl बटा dt, सॉरी L बाहर
तो डी एल वाई डी टी अपल सॉरी बी डी वी वाई डी टी अपल डी बी बाहर तो डी एल वाई डी टी। अब यहां से हम लोग देख लेंगे डी ए वाई डी टी का वैल्यू 48 बराबर एल इंटू, तो एल का वैल्यू आपको बी स्क्वायर के बराबर है, तो यहां रख दीजिए बी स्क्वायर इंटू डी बी बटा डी टी प्लस बी इंटू डी एल वाई डी टी। अब देखिए आपको लंबाई में परिवर्तन की दर पूछा था ना, एक बार फिर से थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, लंबाई किस दर से बढ़ रही है। हाँ तो चलिए अब हम लोग डी वी बाई डी टी का वैल्यू आपका कहाँ से निकलेगा, वो तो है नहीं, तो डरिए मत। बी का हमको निकालना है डी एल बाई डी टी, तो यहाँ से बी का वैल्यू रख दीजिए अंडर रूट एल, आ जाएगा ये 48 बराबर बी स्क्वायर, और बी का वैल्यू कितना के बराबर, एक्स के बराबर, एक्स स्क्वायर इंटू डी, बी का वैल्यू एल के रूप में रखिए क्योंकि हमको डी एल चाहिए बी नहीं चाहिए, तो बी को हटा रहे हैं, तो अंडर रूट एल बटा डी टी अब प्लस बी का वैल्यू एक्स के बराबर डी एल वाई डी टी, तो 48 बराबर एक्स स्क्वायर इंटू रूट का अवकलन 1/2 रूट एल, अब फिर एल का डी एल वाई डी टी प्लस एक्स इंटू डी एल वाई डी टी। अब देखिए 48 बराबर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू वास्तव में एल के बराबर रख दीजिए चुपचाप, एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए एल के बराबर है, एल एक्स स्क्वायर का वैल्यू एल के बराबर था इंटू 1/2 रूट एल इंटू डी एल वाई डी टी प्लस एक्स इंटू डी एल वाई डी टी। अब यहाँ देखिए ये कट गया, रूट अंदर एल वाई, तो अब देखिए 48 बराबर कुछ कॉमन है, डी एल वाई डी टी कॉमन है, उसको हम निकाल देते हैं अंदर रूट एल, तो एल का वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर, तो अंदर रूट एक्स स्क्वायर अब वाई टू अब प्लस ये कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ बच गया एक्स। अब देखिए 48 बराबर डी एल वाई डी टी एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स, तो एक्स बटा 2 अब प्लस एक्स, 48 बराबर डी एल वाई डी टी, एलसीएम ले लीजिएगा 2 एक्स प्लस 2x, तो 48 बराबर डी एल वाई डी टी इंटू 3x/2, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो 48 गुना 2 बटा 3x बराबर डी एल वाई डी टी, 16×48 16 दूनी 32 बटा एक्स, और एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ 4.5, 4.5 बराबर डी एल वाई डी टी। अब इसको आप लोग काट छाट कर देना, तो आपका दशमलव हटा दीजिए, तो गुना ऊपर 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 9 × 5 = 45, 32 दूनी 64 और बटा 9 डी एल वाई डी टी। आंसर क्या देता है, आंसर देख लेते हैं एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर है 18, 64/9 डी एल वाई डी टी, यही आंसर हो गया है, सेंटीमीटर पर सेकंड साथ साथ।
इतना ही आंसर देगा और इसका कोई इलाज नहीं है। चलिए 18 समाप्त हो गई। अब आप लोग का क्वेश्चन है 20 और 21। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। बीस नंबर में क्वेश्चन क्या है भाई? तो 20 नंबर जरा आके देख लीजिए। बीस नंबर क्वेश्चन है, एक घन का आयतन समरूप दर से बढ़ रहा है। दर कहने का मतलब टाइम के सापेक्ष, और आयतन है, घन है, आकृति घन है। आयतन है वो समरूप दर से बढ़ रहा है, तो समरूप को कांस्टेंट हम लोग मान लिए, मतलब एक समान दर से बढ़ रहा है। उसकी साबित करें कि उसके सतह की वृद्धि की दर भुजा के व्युत्क्रमानुपाती होगा। प्रूव दैट, सिद्ध करे कह रहा कि उसके भुजा की में परिवर्तन, भुजा के परिवर्तन की दर मतलब dA बटा dt, नहीं सतह में परिवर्तन की दर उसके भुजा के व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a। व्युत्क्रमानुपाती, ये बात को सिद्ध कर यही बात को लगता है सिद्ध करे कह रहा कि साबित करें कि उसकी सतह की वृद्धि की दर उसकी भुजा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात को साबित करना। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को मात्र हमें आज तक एक ही चीज बताएं कि जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला होता है या नहीं, और हम कुछ नहीं जानते। तो दिया हुआ आपका आकृति घन है, तो घन का आपका आयतन भी आयतन को बतलाता है। तो क्या घन का आयतन का फॉर्मूला होता है? तो घन का आयतन का फॉर्मूला आपका होता है। तो चलिए इसी बात से अब हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि घन का आयतन का फॉर्मूला लगाना सबसे पहले। तो चूंकि v बराबर एक क्यू t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो dv बाई dt बराबर daq बाई dt। तो dv बाई dt बराबर daq बाई da इंटू da बाई dt बराबर dv बाई dt का वैल्यू आपको दिया हुआ है कि aq का 3a स्क्वायर इंटू da बाई dt। ये टोटल इन्हें गुना में तो नहीं आ जाएगा भाग में, तो k बटा 3a स्क्वायर बराबर da बाई dt, ये आ गया। चलिए लेकिन आपको निकालना है कैपिटल ए के बारे में। तो अब आइए कैपिटल ए का फॉर्मूला क्या होता है। क्योंकि a बराबर 6a स्क्वायर होता है, यह आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि कैपिटल ए बराबर 6a स्क्वायर होता है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर da बाई dt बराबर 6 इंटू da स्क्वायर बटा dt बराबर da बटा dt बराबर 6 इंटू da स्क्वायर बाई da इंटू da बाई dt। तो da बाई dt का वैल्यू आपको निकालना है। तो da बाई dt बराबर 6 a स्क्वायर का 2a इंटू da बाई
डी टी। तो डी कैपिटल ए बटा डी टी बराबर 12 ए इंटू ए बटा डी ए बाई डी टी का वैल्यू निकाल के लाए हैं 3 बटा ए स्क्वायर के बटा 3 ए स्क्वायर के बटा 3 ए स्क्वायर 3 चौका 12 और ए से वो ए कैंसिल हो गया। तो डी ए बटा डी टी बराबर 4 के इंटू 1 बटा ए, नीचे को बच गया था। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में ओम का नियम, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ओम का नियम में आपने लिखते थे, आप लोग लिखते थे, फिजिक्स से समझिए तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। आप लोग लिखे होंगे भी समानुपाती आई लिखते थे और समानुपाती का चिन्ह को हटाते थे तो भी बराबर आई इंटू आर, जहां लिखा है लो कि आर एक कांस्टेंट राशि है, स्वेच्छ नियतांक है। उसी प्रकार से यदि हम इतना को कांस्टेंट मान लें तो ये बराबर का चिन्ह समानुपाती में चेंज हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं डी ए बटा डी टी समानुपाती 1 बटा ए। यही बात तो आपका प्रूफ करना था। चलिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका है 21 पूछा गया। 21 नंबर क्वेश्चन का था 26 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार क्षैतिज तल के एक सीधे दीवार पर लगी है। ये देखिए ये दीवार है, दीवार तो जमीन पर एकदम खड़ा होता है भाई, और यहाँ पे इस पे एक सीढ़ी लगा हुआ है क्षैतिज तल से। ये जमीन है और इससे आप समझ गए होंगे ये सीढ़ी है, इसकी 26 मीटर लंबाई है, दीवार सीढ़ी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब कहता है यह 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से दीवार से दूर फिसलती है, मतलब ये इधर की ओर भाग रही है दीवार से दूर, तो आधार बढ़ रहा। इसका मतलब है डीवी बाई डी टी बराबर 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये फिसल रही है। देखो तो कभी कभार सीढ़ी लगाते हैं तो नीचे वाला फिसल जाता है तो आप 2.5 से ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। तो फिसलने की गति काफी तीव्र होती है, तब आप गिरते हैं। धीरे धीरे फिसलेगा तो गिरने वाले आप नहीं है, जब तक भाग जाइए करूं कूद करके। उसी प्रकार से करता, सोच लीजिए 1 सेकंड में 5 मीटर दूर फिसल जाती है, तो फिसलेगा तो यह आधार बढ़ते चला जाएगा आगे की ओर। तो इसका मतलब डीवी बाई डी टी। तो उसकी चोटी के नीचे की ओर फिसलने का वेग क्या है? अब देखिए यदि ये इधर की ओर भागा है तो ये ऊपर वाला मुंह नीचे की ओर गिरता है, तब ये फिसलेगा। इसका मतलब ये आपको लंब है, तो डीपी बाई डी टी बराबर भाग, जबकि जब यह 24 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब P बराबर 24 मीटर और H बराबर कर्ण दिया हुआ है 26 मीटर। तो सबसे पहले P दिया हुआ है, H दिया हुआ है, B गायब है। सबसे पहले आप लोग को B निकाल लेना है। जब तक B नहीं निकलेगा इसका कोई इलाज नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें कि इसमें अब B निकालेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ सोचेंगे। तो चलिए आज हम लोग अब पहले B निकालते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि B निकालने के बाद क्या होता है। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे। पाइथागोरस प्रमेय से चूंकि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब यहाँ पे
h का वैल्यू 26 के होल स्क्वायर, p का वैल्यू 24 के होल स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर। 26 के स्क्वायर 676, 24 का स्क्वायर 576 अब प्लस b स्क्वायर। घटा देंगे 676 माइनस 576 बराबर बी स्क्वायर। घट जाएगा तो 100 बराबर स्क्वायर इधर चलाएगा तो 10 बराबर बी का वैल्यू निकल गया 10। अब आपका बी निकल गया और आप लोग को जो निकालना है dp बाई डी टी बराबर व्हाट। अब देखिए पी बी एच में जो संबंध होता था, क्योंकि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दें तो dp निकल जाएगा। तो आंख मूंद लीजिए और t के सापेक्ष अवकलन कीजिए। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो डी एच स्क्वायर बटा डी टी और डी पी स्क्वायर बटा डी टी अपल डी बी स्क्वायर बटा डी टी। अब देखिए यहां पे एक बात ध्यान रखिए, एच जो है सीढ़ी की लंबाई कांस्टेंट राशि है। सीढ़ी कितनों ऊपर से ऐसे से ये फिसल करके ऐसे क्यों न हो जाए, क्या ये सीढ़ी की लंबाई घट बढ़ सकती है? नहीं। ये दीवार से ये फिसला सीढ़ी नीचे की ओर तो लंब घट गया, आधार बढ़ गया, लेकिन सीढ़ी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब है कि एच आपका कांस्टेंट राशि है, तो कांस्टेंट राशि का अवकलन आप लोग क्या पढ़ चुके हैं? 0 बराबर। अब इसको आप डी पी स्क्वायर है तो डी पी स्क्वायर को आप क्या करेंगे? डी पी स्क्वायर को लिख सकते हैं डी पी स्क्वायर बटा डी पी इंटू डी पी बाई डी टी प्लस डी बी स्क्वायर है तो डी बी स्क्वायर बटा डी बी इंटू डी बी बाई डी टी। क्योंकि हर हालत में जीरा पर घात रहे वो नीचे चाहिए, अपना मन से लाए। यहाँ भी b का पर घात था तो b अपना मन से लाए। अब चलिए 0 पी स्क्वायर का 2p इंटू डी पी बाई डी टी प्लस बी स्क्वायर का 2b इंटू डी बी बाई डी टी बराबर। अब यहाँ देखिए कि हर हालत में डी वी बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया हुआ है, सब रख लीजिए। तो 0 बराबर 2 p का वैल्यू 24 इंटू डी पी बाई डी टी प्लस 2 b का वैल्यू आपका 10 इंटू डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी का वैल्यू 5 बराबर। इसको टोटल को बराबर के इस तरफ ढकेल लीजिए, तब 5 दूनी 10 को 100 माइनस 100 बराबर 48 डी पी बटा डी टी। अब इसको इधर ले आइए, माइनस 100 बटा 48 से मीटर पर सेकेंड बराबर डी पी बाई डी टी। आंसर जरा देख लीजिए कि आपका क्या देता है। आंसर में आप लोग को क्वेश्चन नंबर है 21 का आंसर जो है वो आपका है 25 बटा 12। 25 बटा 12 आ जाएगा, 12 × 48 है 25 × 100, लेकिन माइनस में नहीं देता है। तो चिन्ह ये बतला रहा कि डी पी बटा डी टी घट रही है। बढ़ रहा था तो पॉजिटिव और ये नीचे की ओर जा रहा था तो घट रहा था, घटने की दर था तो इसका मान नेगेटिव में आया। इसीलिए हम बोलेंगे 25 × 100 12 × 48। तो डी पी बटा डी टी का घटने की दर 25 बटा 12 मीटर पर सेकंड है। मतलब कि आपका जो बता रहा है ये घटाव जो बता रहा है ये निगेटिव को बतलाता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर हम 21 के बाद 22 से अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।